अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगदिम सहर। लाहौर समेत पूरे पंजाब में बसंत मनाने का ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत पंजाब ने ये इंतहाई अहम और बोल्ड कदम उठाया है कि इस मरतबा उन्होंने कहा कि हम बसंत मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि बसंत एक कल्चरल इवेंट है और उसको मनाया जाना चाहिए, मगर सवाल ये है कि बसंत के मौके पर जो इक़दामात किए गए हैं वो कितने मुस्बत हैं और कितने जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बसंत के मौके पर एक सबसे बड़ा जो ऐलान किया है वो ये है कि उन्होंने 132 गानों पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, वो गाने मैं पढ़ रहा था और वाकईतन वो ऐसे गाने थे कि जिनको देखकर, जिनको पढ़कर एक दफ़ा इंसान शर्मिंदगी उसको महसूस करता है पढ़ते हुए। और दुख का मकाम ये है कि पंजाब के या लाहौर के थिएटर्स के अंदर, सिनेमा के अंदर ये गाने मुसलसल चलाए जा रहे थे। मुख्तलिफ औकात में इन पर पाबंदियों की बात होती रही, मगर कभी ये पाबंदियाँ देर पा नहीं हो सकी। हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा 132 गानों पर पाबंदी लगाई है और बात ये की है कि ये गैर अखलाकी हैं, गैर मुहज़्ज़ब हैं और इनको पंजाब के सिनेमों में नहीं चलना चाहिए और ना ही बसंत के मौक़ों पर इन गानों को चलना चाहिए। मगर एक सवाल ये है कि उसमें 128 नंबर पर एक गाना है नक दा कोका, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि उसमें तो कोई गैर अखलाकी पहलू नहीं था जिस बुनियाद पर उस गाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो बाकी जो गानों पर पाबंदी लगाई गई हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर एक सवाल जो आवाम की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि नक दा कोका पर पाबंदी लगाने के लिए 132 गानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है और ये 132 गानों की फहरिस्त जो है ये भी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें काफ़ी गैर मुहज़्ज़ब और गैर इखलाकी गाने भी जो है वो मौजूद हैं। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ये गाने गैर इखलाकी थे तो एक तवील अरसे से पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर और थिएटर्स के अंदर ये गाने क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या कभी इस पर मुस्तकिल पाबंदी का मसला पेश नहीं आया या इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया? क्योंकि आज जिन गानों पर पाबंदी लगाई गई है उसमें एक ऐसे गाने को भी रख दिया गया है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और जिसका ताल्लुक इमरान खान से है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर अगरचे हम सियासत पर कम बात करना चाहते हैं, मगर सियासी सूरत हाल के अंदर आपने देखा कि गुज़िश्ता माह के अंदर शालीमार गार्डन के अंदर एक कव्वाल ने नक्ता कोका गाना गाया और उसके बाद उस पर पर्चा कर दिया गया और उसको जो है उसकी पकड़ हो गई। तो एक तो सबसे बड़ी ये खबर ये है कि इन गैर अखलाकी गानों पर पाबंदी लगाएगी। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने जुर्मानों का ऐलान किया। 10 लाख के करीब सेफ्टी राड्स जो हैं वो सिर्फ लाहौर में तकसीम किए गए, जिसका मकसद ये है कि 6, 7, 8 फरवरी को लाहौरी अगर अपनी बाइक्स पर, अपने मोटरसाइकिलों पर घरों से बाहर निकलते हैं तो वो सेफ्टी राड के बगैर ना निकलें। क्योंकि हमने देखा कि हर साल बसंत मनाई जाए या चोरी छुपे मनाई जाए, दर्जनों हलाकतें लाहौर के अंदर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बड़े शहरों में दर्जनों हलाकतें रिकॉर्ड की जाती हैं डोर फिलने से। पिछले साल मुझे याद है हमारा एक बहुत दयाल सिंह का कॉलेज का प्रोफेसर था, वो इसी तरह सुबह घर से आते हुए, वो 6 बहनों का एक भाई था, घर से आते हुए गले पर डोर लगने से जो है वो उसका इंतकाल हो गया। और कई ऐसी वारदातें, ऐसी खबरें हमने सुनी। तो हर साल अगर हुकूमत पाबंदी लगाए या ना लगाए, इस तरह की खबरें हर साल हमें सुनने को मिलती हैं। तो हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा एक तो सेफ्टी राड का ऐलान किया, इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो उसको फ्री कर दिया। येंगो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो भी 3 दिनों में जो सवारियां हैं उनको फ्री लेके जाएगी, किसी किस्म का उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ जब सेफ्टी राड की बात हुई तो हमने देखा कि मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रही कि जिन एहलकार की ड्यूटी लगाई गई है सेफ्टी राड लगाने के लिए, वहाँ भी मनपसंदी की जा रही है, लोगों को धक्के भी दिए जा रहे हैं। जिनको लगा कर देना होता है उनको लाइन के बगैर भी लगा कर दे दिया जाता है और जिनको नहीं लगा कर देना वहाँ पर लाइसेंस चेक किया जा रहा है, किसी जगहों पर चलान चेक किए जा रहे हैं। जी पहले चलान पे करके हैं, फिर हम आपका जो है सेफ्टी राड लगाएंगे। तो मेरा ख्याल से कि इस मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है कि जो सेफ्टी राड लगाने का मामला है इसको थोड़ा सा वेल डिसिप्लिन शायद नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब की बहुत सारी कारकर्दगी पर हम बात भी करते रहते हैं, अच्छी कारकर्दगी भी है, लेकिन उन्होंने एक तो हिफाजती इक़दामात के लिए सेफ्टी राड और कहा कि जो सेफ्टी राड के बगैर निकलेगा उस पर 2000 रुपया जुर्माना भी होगा, उसको सज़ा भी होगी। अच्छा, अगर बसंत के बाद कोई या बसंत के दिनों से पहले कोई पतंग उड़ाता है तो उसको भी लाखों का जुर्माना कर दिया गया, उसको सज़ा का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और होशरुबा खबर है वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा कुछ पतंगों पर नजर आया, मार्केट में ऐसे पतंग अवेलेबल हुए, तो गवर्नमेंट ने फौरन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किसी भी तरह का पतंग जिस पर किसी मुल्क का झंडा हो, कोई मुकद्दस
कलमात लिखे हुए हों, किसी शख्स की तस्वीर लगी हुई हो, अगर वो किसी के साथ पकड़ा गया, किसी के पास पकड़ा गया, तो फिर उसको जुर्माना भी होगा और उसको सज़ा भी होगी। अब मुझे ये लगता है कि कहीं इमरान खान की वजह से ये बसंत जो है मनाना, बसंत मकसद था, लेकिन इसमें भी इमरान खान आ गया। कहीं उसकी तस्वीर पर पाबंदी है, कहीं उसके झंडे पर पाबंदी है, कहीं उसके गाने पर पाबंदी है। हालांकि जो गैर अखलाकी गानों की बात करें तो वो इतने सालों से पाकिस्तान में और पंजाब के थिएटर्स में और सिनेमा घरों में चलते आ रहे हैं। अगर हम गानों की बात करें तो नकदा कोका बहुत अरसा चलता भी रहा है, लेकिन जब उसके अंदर एक अंतरा या एक टप्पा शामिल करके इमरान खान का नाम शामिल कर दिया गया तो नकदा कोका जो है वो भी एक ऐसा जुर्म बन गया कि इसके बाद जमानत भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसी तरह झंडे पर किसी शख्सियत की तस्वीर लग गई तो उसके ऊपर भी सजा या जुर्माना हो गया। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ नाजरीन की तरफ से एक सवाल बहुत किया जाता है कि बसंत का आगाज़ कैसे हुआ, बसंत शुरू कैसे हुई। तो एक मैंने इस पर अभी एक कॉलम भी लिखा कि बसंत जो है ये किसी ज़माने में जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती थी और गर्मियों का आगाज़ हो रहा होता था, इसमें एक माघ का महीना होता है, उसमें उसकी 5 या 6 को हिंदुस्तान के अंदर ख़ास करके लोग जश्न मनाते थे, लोग म्यूज़िक सुनते थे और आपस में बैठ के गपशप करते थे, खल्ला गुल्ला होता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती गई। तो मैंने कॉलम में एक और भी हवाला दिया, कहा जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसी वजह से बहुत परेशान थे, तो अमीर खुसरो ने उस बसंत के दिनों की बात है कि उस मौके पर कोई जो है वो जश्न का एहतमाम किया या जोश व जज्बे का एहतमाम किया, तो उस वक्त जो है वहाँ से ये बसंत का आगाज़ हुआ। तो एक और भी रिवायत है कि सरस्वती की पूजा भी की जाती है इन दिनों में, हिंदुस्तानी जो है इस रवैये को भी जो है परवान चढ़ाया। लेकिन मैंने अपने कॉलम में इसका बड़ी वजाहत से जिक्र किया कि बसंत का पतंगबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान की आप पूरी रिवायत उठाकर देख लें बसंत की, उसमें कहीं भी आपको बसंत में पतंग नजर नहीं आएगा। न जाने क्यों ये एक समझें कि बहुत तवील अरसे के बाद जब ये एक वसंत ऋतु की रस्म चलती रही और आखिरकार आते आते ये बसंत हुई और बसंत के बाद हमने इसमें एक पतंगबाजी का तड़का लगा दिया और अब हम हर दूसरे दिन जो है वो दर्जनों गर्दनें भी जख्मी करते हैं और कई लोगों को कत्ल कर देते हैं। और ये सच पूछें कि पंजाब हुकूमत के इस कदम को एक वो लोग जो जिनके छतों के किराए करोड़ 2-2 करोड़ तक चले गए हैं, और एक मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी छत के ऊपर, अंदरून की कोई छत है, वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी पतंग उड़ाई है, हमजा शहबाज ने भी पतंग उड़ाई है, लिहाजा उस छत का रेट जो है वो 1 करोड़ तक चला गया है। तो छतों के किराए बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक तबका जो इस हल्ला गुल्ला को पसंद करता है वो यकीनन मरियम नवाज के इस इक़दाम को सराहेगा। मैं खुद भी कहता हूँ कि ठीक है, पंजाब ने और पाकिस्तान ने जितनी अफसुर्दगी देखी है, जितने बुरे हालात देखे हैं, लोग इतने उदास हैं, परेशान हाल हैं, माशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, तो इसमें एक हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कल्चरल इवेंट होना चाहिए। मगर एक कल्चरल इवेंट मेरे लोगों की जानों के बदले में क्यों हो? क्यों हर साल दर्जनों सैकड़ों लोग अपनी जानों का नजराना दें महज इसलिए कि हम एक कल्चरल इवेंट करना चाहते हैं? तो मैं इस चीज़ को बहरहाल उस तरह पसंद नहीं करता। लेकिन जिस तरह के मरियम नवाज ने और पंजाब हुकूमत ने कोशिश की कि हम उसके हिफाजती इक़दाम करें, अल्लाह करे ये जो बसंत है इनकी ये कामयाब रहे, उसमें कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। मगर सच पूछें तो पतंगबाजी का बसंत से जैसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल से इस कल्चर को, इस इवेंट को, इस कल्चरल इवेंट को जिसे आप कल्चरल कहते हैं, इसको किसी मुख्तलिफ अंदाज में भी मनाया जा सकता था। उसके लिए पतंगबाजी बहरहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले अदवार आप देख लें, बहुत सारे अदवार में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी रही है। लेकिन इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम पाबंदी क्यों लगाएं, हम इसको मनाएंगे। और मैंने पहले जिक्र किया कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो सब बसंत के हवाले से बड़े पसंदीदा उनकी बसंत इवेंट है, तो शायद वो भी वजह है कि अपने इवेंट को मनाना चाह रहे हैं और उसके बाद उसको पूरे पंजाब का और पूरे जो है वो सूबे का उसमें शामिल कर लिया गया है। तो बहरहाल 2 सवाल मैं आज यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि अगर ये 132 गाने जिनकी फहरिस्त आप देख रहे हैं, अगर ये गैर इखलाकी हैं तो फिर इन पर मुस्तकिल पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरा सवाल कि नकदा कोका जो है ये किस जगह से गैर अखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब है, इसका सवाल भी बहरहाल हुकूमत को देना चाहिए इस सवाल का जवाब। क्योंकि मसला ये है कि जब आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं और हम उस शख्स का नाम भी नहीं लेंगे, और दूसरा आपकी हर बात, हर जुमला, हर कॉन्फ्रेंस, हर सेशन, हर इवेंट आपका उस शख्स के नाम से शुरू होता है, तो फिर जाहिर है हमें महसूस होता है कि आप उसके दुख से शायद बाहर नहीं आ रहे, उसकी परेशानी से बाहर नहीं आ रहे। और उसके बाद जहाँ पर झंडे पर पाबंदी है तो डेफिनेटली
آپ جس پر جتنی بھی پابندیاں لگائیں، جتنے بھی ظلم کریں، جو سچ ہوتا ہے ظاہرہ وہ چلتا رہتا ہے، اس کو ہم مٹا نہیں سکتے، اور جو چمکنے والی چیز ہوتی ہے وہ چمکتی رہتی ہے۔ تو اللہ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، اور یہ بسنت کا جو ایونٹ ہے یہ میرے پاکستانیوں کے لیے، میرے لاہوریوں کے لیے جو ہے وہ خوشی لے کر آئے، اس میں کوئی بھی غمگین خبر جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے، تاکہ ہم پنجاب حکومت کے اس قدم کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔